छात्र बीपीएससी के मामले पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा रद्द कर दी जाए, क्योंकि छात्रों का यह कहना है कि जिस तरह से गड़बड़ियां और फर्जीवाड़ा बीपीएससी के परीक्षा में सामने आया है, इससे परीक्षा रद्द होनी चाहिए। हालांकि इसी सिलसिले में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और वो बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जहां पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गहमा-गहमी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस बात की आलोचना भी कर रही है। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर छात्रों की मांग कब पूरी होगी। तो चलिए इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, राहुल आनंद जी, प्रवक्ता भाजपा युवा मोर्चा, आरजू खान जी, प्रवक्ता आरजेडी, मनोज बैठा जी, प्रवक्ता जनसुराज पार्टी, सौरभ कुमार जी, छात्र नेता, मोहन कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, आखिर छात्रों की मांग कब पूरी होगी, क्या लगता है? जी बिल्कुल, छात्रों की मांग तो तभी पूरी होगी जब सरकार छात्रों की तरफ देखेगी, छात्रों से बात करेगी, क्योंकि कई दिनों से छात्र जो हैं वो धरना स्थल पर बैठे हुए। अगर आप देखेंगे तो केवल सरकार का कोई भी जो अधिकारी है या कोई भी मंत्री है या कोई भी विधायक है, वो अभी तक धरने स्थल पर नहीं पहुंचा, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि छात्र की जो मांग है वो सही नहीं है, वो उचित नहीं है, क्योंकि सरकार का मानना है कि एक सेंटर जहां पर करीब 13,000 बच्चों ने परीक्षा दिया था, वहां पर अगर कुछ गड़बड़ियां हुई है तो केवल उसको रद्द कर दिया जाए, लेकिन पूरे परीक्षा को रद्द करना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन छात्र को ये लगता है, जो भी छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, उनका मानना है कि अगर केवल वहां का जहां पर रद्द हुआ है एग्जाम, केवल वहां पर रद्द करके अगर री एग्जाम लिया जाए तो निश्चित तौर पर जहां पर एग्जाम हुआ है उनके बच्चों को एक मानसिक तनाव जरूर होगा। तनाव इस बात को लेकर होगा कि जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो क्या पहले जो क्वेश्चन पेपर आए थे उसके तुलना में वो इजी होंगे या टफ होंगे। अगर इजी होंगे तो भी वो गलत है, अगर टफ होगा तो भी गलत है। तो इसीलिए छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पूरे परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि अगर 10th में या 12th में अगर किसी एग्जामिनेशन सेंटर पर या परीक्षा केंद्र पर अगर गड़बड़ियां होती है तो केवल उसी परीक्षा केंद्र को कैंसिल किया जाता है, ना कि पूरे एग्जाम को कैंसिल किया जाता है। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन छात्र जो हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। और तमाम अगर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को अगर आप छोड़ दें तो तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं वो एक एक करके धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और अपना समर्थन जो है वो छात्रों को भरवली भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आगे आपकी जो भी लड़ाई है उसके हम साथ हैं। कल जिस तरीके से प्रशांत किशोर वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपका जो भी प्रदर्शन होगा उसमें आगे आगे प्रशांत किशोर चले, तो निश्चित तौर पर मुद्दा विपक्ष को मिल चुका है और उसी मुद्दा को, चूंकि चुनावी साल है तो विपक्ष चाहता है कि छात्रों के माध्यम से उस मुद्दा को भुनाए। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहती हूँ छात्र नेता सौरभ कुमार का। सौरभ जी, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, क्या लगता है आपको छात्रों की मांग पूरी हो पाएगी? सभा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आज लाठी तो आज पहली बार नहीं चली है कि छात्र अपनी डिमांड को लेकर सड़कों पर उतरे और निश्चित रूप से शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। और आज हम अभी गर्दनीबाग धरना स्थल से ही हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं सभा जी। हम लोग की जो डिमांड है, ये सामान्यकरण को लेकर जो विवाद था, जिसको लेकर लगभग बीपीएससी के अभ्यर्थी और शिक्षक जो है एक मंच पर आए थे, आज वही विवाद फिर से है।
क्योंकि ये 12,000 परीक्षार्थियों की डिमांड नहीं है कि 12,000 परीक्षार्थी दोबारा परीक्षा देंगे। 12,000 के साथ साथ देखा जाए तो 25 से 30 परीक्षा केंद्र और छोटे छोटे शिवहर, सुपौल और जैसे जिले जो होंगे, छोटे छोटे जिले होंगे, तो सामान्यकरण को लेकर जो बीपीएससी कह रहे थे कि नहीं लागू होगा, मुझे लगता है कि इनडायरेक्ट रूप से और सारे अभ्यर्थियों को लगता है, 4,80,000 अभ्यर्थियों को लगता है कि सामान्यकरण को है लागू करने का प्रयास जो है वो बीपीएससी कर रही है। और जिस प्रकार से देखिए, हद तो कब है कि जब हम लोग शांति मार्च निकाल रहे हैं, जब हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हैं, जब हमारे साथी जो है आमरण अनशन करने पर विवश है, तो आखिर किस प्रकार की व्यवस्था बन रही है, आखिर कैसी व्यवस्था बनी है कि हमारे शांति मार्च पर भी लाठी और गोली से व्यवस्था जो है कुचलने का प्रयास कर रही है। तो हम यही बात कहेंगे सभा जी कि जितने भी सत्ताधारी दल के लोग हैं, वो आप एक बार जान लीजिए कि आप अगर होश में नहीं है तो आपको होश में हम लोग ला देंगे। और ये गलत जो मीडिया को भी आप लोग जो है ना कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, छात्रों को उपद्रवी तत्व और नॉन सीरियस बता रहे हैं और कह रहे हैं कि तोड़फोड़ करने वाले और मुट्ठी भर लोग हैं, तो आपके मीडिया के माध्यम से वो चीज भी दिखा दीजिए कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है एक ही नारा गुज कर रहे हैं कि मन्नू भाई तुम चोर हो, मन्नू भाई तुम चोर हो, मन्नू भाई तुम चोर हो, और तुमने 200 एसडीएम और 136 पद को बेच दिया है। कैसे बेचा है, किन किन लोगों को बेचा है और पैसा कहाँ जाएगा, इसकी पूरी जांच हो। तो हम लोग कह ही रहे हैं कि फेयर एग्जाम नहीं हुआ है, इसलिए सारे परीक्षार्थी चाहते हैं 4,80,000 परीक्षार्थी कि सभी 912 केंद्रों पर पुनः परीक्षा आयोजित हो। अगर आप चाहते हैं कि आंदोलन समाप्त हो जाए तो बीपीएससी की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल हमसे अभी तक बात करने नहीं आया, नहीं बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई बातचीत करने आया। तो एक बार बातचीत का जो संवाद का जो रास्ता है उसको भी आपने बंद रखा। आप लाठी और गोली के दम पर छात्रों की आवाज को दबाना चाहते हैं। तो सभा जी आपके माध्यम से हम आगाह करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप आवाज को दबा देंगे तो किसी भी हाल में छात्रों की आवाज को कोई नहीं दबा सकता है। जिसे कहा जाता है ना कि हवा, पानी और छात्र, तो छात्र की आवाज को आज देख लीजिए किस तरह का नजारा है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी एक ही मांग कर रहे हैं, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। तो यही बात हम बार बार दोहरा रहे हैं सभा जी की व्यवस्था ऐसी बनी गई है या बनवाई गई है, इस बात के कौन जांच करेगा। और आपके पास सीबीआई है, आपके पास आर्थिक अपराध इकाई जैसे एजेंसी है, एक बार जांच तो करा लीजिए। अरे पेपर लीक, धांधली सेटिंग आप रोक नहीं पाए, कोचिंग माफिया पर कार्रवाई करने की आपकी हिम्मत नहीं है और छात्रों की आवाज को आप दबाना चाहते हैं। कब तक दबाइएगा आप आवाज? एक सुर में एक ही मांग है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर दोबारा आयोजित हो। और बेशर्मी के हाथ देख लीजिए, भाजपा वाले पत्रकारों को खरीदने में लगे हैं, कई मीडिया चैनलों पर गलत गलत न्यूज अफवाह फैला रहे हैं। तो हम आगाह करते हैं, एक बात जान लीजिए कि आप जो युवा की बात करते हैं, आप नौकरी की बात करते हैं, कहाँ गया आपका? कोई भी लोग तो अभी तक बातचीत करवाने को तैयार नहीं है। दोनों डिप्टी सीएम जो लगातार कह रहे थे कि लाठीचार्ज हुआ, पहले जब वो आप सरकार में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, तब आपने विरोध किया। तो परसों भी हमारे छात्रों पर, हम लोगों पर लाठीचार्ज हुआ। कहाँ आपके तरफ से एक बयान आया कि क्यों लाठीचार्ज हुआ, क्यों इस तरह की चीजें हो रही है? हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, अनुनय विनय कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारी डिमांड को सुनी जाए। लेकिन ये जो सोच रहे हैं कि नहीं हम लोग की डिमांड गलत है, बिल्कुल सभा जी, हम लोग की एक ही डिमांड है कि रवि परमार, मनु भाई जैसे चोर चेयरमैन को हटाया जाए, उसके रहते हुए कोई भी परीक्षा फेयर तरीके से आयोजित नहीं होगी। और सबसे बड़ी डिमांड हम लोग की यही है कि दोबारा परीक्षा जो है सभी परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो। इन्हीं मांगों को लेकर विगत 10 दिनों से हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं। जवाब ले लेते हैं सौरभ जी, लेकिन एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि पत्रकार ना तो बिकाऊ है ना तो कंट्रोल में आएंगे, जो सच होगा हम वो दिखाएंगे। नहीं, चलिए ठीक है सभा जी, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सभा जी, मैं बता दूं कि दैनिक भास्कर और कई कई छोटे यूट्यूब चैनलों पर ये बात प्रसारित किया जा रहा है कि छात्र जो है उपद्रवी तत्व है और इसका ये जो आंदोलन चल रहा है उसका फंडिंग जो है विदेश से हो रहा है। तो क्या आतंकवादी लोग यहाँ बैठे हुए हैं? क्या अपराधी लोग यहाँ बैठे हुए हैं? सब बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं। इस तरह की खबरें तो जी जवाब ले लेते हैं, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा सवाल राहुल आनंद जी से लेना चाहूंगी, बीजेपी युवा मोर्चा प्रवक्ता से। राहुल आनंद जी, जिस तरह से
छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, क्या लगता है आपको ये सही है कहीं से भी कि उनकी मांग नहीं सुनी जा रही? सत्ताधारी पार्टी में से कोई भी उनके बीच नहीं जा रहा, लेकिन बदले में उन पर लाठीचार्ज तो जरूर हो रही है। देखिए सवा शेख जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे राज्य की जो व्यवस्था है, खास करके उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जो विवाद शुरू हुआ नॉर्मलाइजेशन से लेकर, जबकि उसको पहले भी मैं आपके साथ बैठा था, सौरभ जी भी जो छात्र नेता है वो भी साथ में बैठे थे, उस समय भी मैंने कहा था और स्पष्ट कहा था कि इस तरह की कोई क्रिया नहीं होने जा रही है, आप लोग को अफवाह के तहत भड़काया जा रहा है और बस एक महज राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, जिसको बीपीएससी ने भी स्पष्ट किया था और एग्जाम जब हुए तो इसको भी क्लियर कर दिया गया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जो छात्र हैं, जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी संवेदना उनके साथ है, जिनके साथ गलती हुआ उनके साथ भी सरकार खड़ी है, लेकिन ये सीधा सीधी आरोप लगा देना जो छात्र आंदोलन की उपज हो, माननीय मुख्यमंत्री जी जो छात्रों की बातों को सुनते हो और जो छात्रों के लिए करते हो, उनको अगर इस तरह से कटघरे में खड़ा किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो छात्र नेता वहां बनकर बैठे हैं और जो छात्र किनको कटघरे में खड़ा किया है राहुल जी? किनको नहीं, किनको कटघरे में? हमारा निवेदन नहीं, आप क्यों बेकार में बोलेंगे? नहीं, आप जो बोलेंगे उसका ही बोलेंगे। अरे मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन कर रहे हैं, आपके पार्टी से नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी सरकार में है। आप क्या कर रहे थे अभी तक? क्या कर रहे थे अभी तक? मेरे से प्रश्न का उत्तर तो लीजिए। क्या कर रहे थे? अरे मेरा प्रश्न का उत्तर तो लीजिए महाराज, उसके बाद फिर आप जैसा कहेंगे मैं सुनूंगा ना। देखिए क्या है कि जो लोग जाकर अपनी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग कितनी बार जाकर सीएम से मिलने का प्रयास किए हैं, पहला बात। दूसरी बात, जो 4,83,000 नाम में अपीयर किया था, अभी तक कोई आया है क्या डेलीगेशन सीएम से? नहीं, आप क्यों सुने बात भाई? सीएम से कोई आया डेलीगेशन? क्या अदगद गगरी छलकत जाए वाला हिसाब किताब है आपका। बातों को मतलब आप जो बोलेंगे वो सुन लेगा लोग। मैं बोलते बहुत है, पहले सुनिए तो सही। आप मुझे क्यों सौरभ जी उनको बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा, उनको भी अपनी बात रखने का हक है। मेरी बात सुनिए, बोलिए, बात पूरी कीजिए। जो लोग राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए 4,83,000, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल बात कर रहा हूँ, 4,83,000 स्टूडेंट ने अपीयर लिया, उसमें से एक सेंटर पे गड़बड़ी हुई। लगभग 12,000 के आसपास छात्रों का डिमांड है कि यहाँ पे गड़बड़ है। उसमें से 500 जो चिन्हित किए गए अभ्यर्थी, जो चिन्हित किए गए, जो उपद्रव फैलाने में शामिल थे, जो सीसीटीवी के फुटेज में आया भी है, अगर उस पर बात कर ले तो ये जो 12,000 छाट भी देते हैं, उसके अलावा जो वॉल्यूम बचता है उसका जवाबदेही कौन लेगा, उसके विषय में कौन सोचेगा? ये कह रहे हैं कि पूरे एग्जाम को कैंसिल कीजिए। अगर कहीं कोई गलती हुई है, सरकार एक्सेप्ट भी कर रही है, तो उस सेंटर को न करेंगे। ये कह रहे हैं कि प्रश्न ज्यादा टफ होगा, अपीयर करना मुश्किल होगा। तो इस तरह की जो बातें होंगी तो फिर जिन लोगों ने अच्छा किया है, ये जो मीडिया में जो फुटेज अवेलेबल है उसकी भी अगर हम बात कर लें तो उस फुटेज में भी इस बात को क्लियरफाई किया जा चुका है कि जब एग्जाम देकर लड़के बाहर निकल रहे थे स्टूडेंट्स, तो उनसे मुझसे पूछा गया था, उन्होंने कहा कि बहुत बेहतरीन एग्जाम गया और काफी सजगता के साथ प्रश्न पूछे गए और बीपीएससी को बधाई तक दिया गया। जो गड़बड़ी हुई, जो चंद लोग जो गड़बड़ी फैलाने में लगे हैं, जो शिक्षक, अभी सौरभ जी एक बात कह रहे थे कि आप शिक्षकों के ऊपर लगाम लगा नहीं पाए। लगाम लगाने की बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक शिक्षक दिलीप जी रहमान जी के ऊपर और खान सर के ऊपर एक आरोप लगा रहे थे, उसका जवाब तो लोग दे ही नहीं पाए, जो लोग मांगे कर रहे हैं, सरकार उनके साथ है और खड़ी है सरकार। और 800 से जो 1000 लोग आंदोलन करने में, उनके यहाँ भी अगर हम लोग फुटेज की बात कर ले, वहां पे भी मीडिया के मित्रों के माध्यम से जो चीजें प्राप्त हुई, उसमें कहा कि ये आंदोलन पे आए तो हम साथ देने चले आए। देखिए, लटकाना अटकाना भटकाने का जो काम विपक्ष कर रहा है वो लगातार कर रहा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। आपको बहकावे में नहीं जाना है, सरकार आपके साथ और जवाब। ठीक है राहुल आनंद जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी मनोज बैठा जी का। मनोज जी, आपके नेता तो कह रहे हैं कि अगर अब छात्रों पर लाठीचार्ज हुई तो बिहार में सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जन सुराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी वहां पे गए भी थे कल और छात्रों से बात किए। हम लोगों का अहम मुद्दा भी शिक्षा है और इस बात से इनकारा नहीं जा सकता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। 3 साल की डिग्री 5 साल में या 6 साल में पूरा होता है। डिग्री करने के बाद बच्चे तब तैयारी करते हैं एग्जाम के लिए, उसके मन में एक शंका रहती है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, कहीं पेपर कैंसिल ना हो जाए। और वही हुआ। अब बीपीएससी जैसे इंस्टीट्यूशन ने जो एग्जाम कराने का जिम्मा लिया है,
उसे ये चूक हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और जो भी सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि छात्रों की गलती है, छात्र उपद्रव मचा रहे हैं, कहाँ उपद्रव मचा रहे भैया? आप बीपीएससी आप टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में जाते, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, विदेशों से भी डिग्री लेके आए हैं, वहां पे एक समय पे कहीं भी आंदोलन नहीं हुआ एक छोटी सी बात के लिए। व्हाट यू आर डूइंग? आप एक एग्जामिनेशन में 15 मिनट पेपर लेट क्यों दिए? आधे घंटे लेटर पेपर क्यों दिए? आप वहां से बीपीएससी से लाके सेंटर में क्यों कर रहे हैं? और उसके बाद कह रहे हैं कि जो जहां पे गड़बड़ी हुई वहां पे हम कैंसिल करेंगे। अगर छात्रों मिल करके ये आंदोलन नहीं उठाते, आवाज नहीं उठाते, तो आप कैंसिल भी नहीं करते, उनको छोड़ भी देते कि एग्जाम दिया तो दिया, नहीं दिया तो दिया, नहीं दिया। शिक्षा व्यवस्था ऐसे चलाएंगे आप? ऐसे सोचेंगे कि क्वालिटी आएगी लोगों के अंदर? क्वालिटी जो छात्र हैं, जो भी सौरभ भाई बोल रहे थे, उनके दशा को समझ रहा हूं मैं। अगर आपको नौकरी ना मिली होती, इनको नौकरी, किसी को नौकरी नहीं मिलती, वो समझता क्या है? आप तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, बुक्स खरीदिए, समय दीजिए, आंख फोड़िए, उसके बाद एग्जाम से नहीं हो पा रहा है। वो चेयरमैन क्या कर रहा है? उनको तो अपनी मोरल पर रिजाइन देना चाहिए। एजुकेटेड पर्सन है वो लोग। और उसके बाद से राहुल जी बोल रहे हैं कि सरकार, अरे भैया सरकार हम बनाते हैं, यहाँ के लोग बनाते हैं, प्रजातंत्र है, कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं है बात करें छात्रों से? छात्र रोड पे खड़े हुए, ये आपके घर के बच्चे हो सकते हैं, हमारे घर के बच्चे हो सकते हैं, जो भी मंत्री के लड़के तो नहीं है रोड पे ना। हम लोग बस नौकरी चाह रहे हैं फेयर तरीके से, वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद दोष किसको दे रहे हैं? अगर 3 दिनों का अल्टीमेटम हम लोगों ने दिया है, सरकार आकर के छात्रों से बात करे, लेकिन नहीं तो हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। शिक्षा के लिए हम कुछ भी करने वाले हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि शिक्षा को हम बेहतर बनाएंगे। ये कौन सा शिक्षा बेहतर है जी? आप एग्जाम भी नहीं करा पा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, शिक्षा माफिया आपके सर पे चढ़ के नाच रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हद हो गई, शर्मिंदगी की हद हो गई कि उसके बाद भी लोग ये दलील दे रहे हैं, ये तर्क दे रहे हैं कि हाँ ये उपद्रवी है। कैसे उपद्रवी है भैया? कैसे उपद्रवी है? हाउ डू यू प्रूव इट? और अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। लाठीचार्ज कैसे कर दिया आपने स्टूडेंट्स पे? आर्टिकल 90 खत्म हो गया क्या? सब फंडामेंटल राइट जो है, हम अपनी बातें भी नहीं रख सकते, हम अपनी डिमांड भी नहीं मांग सकते? आप बात कीजिए ना, आप लाठी चार्ज करेंगे। अब मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं कि लाठी चार्ज हुआ है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस राज्य का, जो शिक्षा की धरती रही हो? ये पूरे पेपर को कैंसिल किया जाए। एक पोस्ट के लिए एक एग्जामिनेशन हो रहा है तो एक पेपर होना चाहिए ना। उनके लिए कैसे पेपर बनाएंगे? अब तो बना ही नहीं पाएंगे। एक तो पेपर लीक आप रोक नहीं पा रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जामिनेशन पेपर सही से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आप पेपर कैसे ठीक बना लेंगे ताकि उससे जस्टिफाई किया जा सके? पेपर कैंसिल कीजिए, छात्रों से बात कीजिए। और भी लोग हमारे साथ हैं, फिर आपका रुख कर लेंगे। ठीक, थैंक यू सभा जी। जी आरजू खान जी का। आरजू जी, जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, क्या लगता है मांग पूरी होगी? सबसे बड़ी चीज है कि आप जो है अगर अतीत में जाइएगा तो पता चलेगा कि बिहार में जितने भी छात्र या शिक्षक होते हैं, अगर आंदोलन करते हैं तो वो लाठी खाते हैं सभा जी। ये कोई नई चीज नहीं हुई है इस डबल इंजन की सरकार में। ये सरकार हमेशा से छात्रों को और शिक्षकों से पीटते हुए आई है। एक तरीके का ये हिटलरशाही हो चुका है, वैसा ही रवैया अपनाते हैं। गलती किसकी है? सत्ता में बैठे हुए लोगों की है। जब छात्र कहते हैं कि कोई डेलीगेशन टीम भेजिए, कोई सीएम के पास से कोई टीम जाए, कोई कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री जाए, एजुकेशन मिनिस्टर्स जाए, उनके पास बैठे, उनके जख्मों को मरहम लगाने की कोशिश करे, उनके आंसू पोंछने की कोशिश करे, तो गए नहीं तो बहुत आसान सा सवाल है। प्रदेश की जनता के साथ अगर विपक्ष जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो आप कहते हैं कि विपक्षी लोग इनको भड़का रहे हैं। सबसे पहले तो आप सरकार में है, सत्ता में है, आपको मिलने से, छात्रों को अपने ही प्रदेश के छात्रों से मिलने के लिए किसने रोका है? और अगर वो अपनी जायज मांग को लेकर बैठे रहते हैं तो आप उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि विपक्ष भड़का रहा है। अरे विपक्ष क्यों भड़काएगा साहब? अगर आप चले गए होते, 2 मिनट का वक्त निकाल लिए होते और जाके बैठ गए होते छात्रों के बीच में, तो ये ऐसा नहीं करते हैं। दूसरी बात, बीपीएससी के चेयरमैन क्यों नहीं किसी से मिलते हैं? किसी सरकारी वाइस चांसलर से मिलते, किसी प्रोफेसर से मिलते, अपने टीम के साथ उन लोगों को मिलाते, उनसे आप जो है सवाल करते, उनके सवालों का आप जवाब देते। तो आप क्या करते हैं? प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले जो टीचर्स हैं उनके साथ आप बैठते हैं, बीपीएससी के चेयरमैन साहब। तो सबसे बड़ी तो गलती आप यही कर दिए हैं। क्या बिहार में यूनिवर्सिटीज नहीं है, उसके प्रोफेसर नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है?
है, लेकिन आपकी मंशा ठीक नहीं है और उसके बाद भी बड़े बड़े आप दावे करते हैं। और क्यों ना विरोध करे कोई, आप सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये बोल रहे थे, राहुल जी बोल रहे थे कि विपक्ष जो है नॉर्मलाइजेशन पे शोर शराबा कर रहा था। अरे सौरभ जी बैठे हुए हैं छात्र नेता, उनसे पूछिए। और आप लोगों ने खुद चलाया कि छात्र सिर्फ बोल रहे थे 1 हफ्ते का वक्त बच गया है, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन के तरीके से होगा या पुराने तरीके से होगा। ये छोटा सा सेकेंड भर में एक जवाब दे दिए होते, तो आप तो जवाब दे नहीं रहे थे, चाह रहे थे किसी तरह की एग्जाम को हम करवा दें, उसके बाद छात्र चिल्लाते रहेंगे, आंदोलन करे, कुछ करे, आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सारा दोष आपके अंदर है, लेकिन दोषारोपण विपक्ष के ऊपर कर देते हैं। शर्म भी नहीं आती है, अब हम क्या कह सकते हैं। और यही बिहार में इतिहास है शाहिद सबा शेख जी, यही बिहार में इतिहास है। आज तक जो भी इस 20 सालों की सरकार में जो भी आया है, अपने हक हुकूक की बात करता है, आंदोलन करता है, वो लाठी खाता है, उसके बदले में उसको कुछ मिलता नहीं है। चलिए ठीक है आरजू खान जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी वरिष्ठ पत्रकार मोहन कुमार जी का। मोहन कुमार जी, अगर बात की जाए छात्रों की, तो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष छात्र के मुद्दे को उठा रहा है, क्या लगता है आपको, सच में विपक्ष छात्रों की हितैषी है या फिर आने वाले चुनाव के लिए विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया? बिल्कुल सबा जी, आमतौर पर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो भी भ्रांतियां छात्रों के मन में बनी है, उपजी है, परीक्षार्थियों के मन में बनी है, उस पर बीपीएससी के द्वारा या सरकार के द्वारा किसी प्रकार से संवाद न किया जाना, कहीं न कहीं उनके भ्रांति को जो है बल मिल रहा है और अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं। देखा जा सकता है कि बापू सभागार के परीक्षा को रद्द करना जो ये बीपीएससी का निर्णय था, उसके बाद भी उन छात्राओं से संवाद करके उन्हें ब्रीफ करना चाहिए था, उन्हें समझाना चाहिए था। इस दिशा में बीपीएससी कोई कार्य नहीं कर रही है। छात्रों का जो डिमांड था कि अगर आमतौर पर देखा था 5.25 लाख परीक्षार्थी के लिए 912 केंद्र बनाए गए थे और 912 केंद्र पर परीक्षा हो रही थी, सिर्फ एक केंद्र पर यह अराजक स्थिति बनी है। हालांकि वह केंद्र अगर देखा जाए कायदे से तो 5.25 लाख विद्यार्थियों के लिए 900 केंद्र, लगभग जो है 400 परीक्षार्थी ईच केंद्र पर आ जाते हैं। तो उस हिसाब से उस बापू परीक्षा केंद्र को भी अगर देखा जाए तो वह एक केंद्र जो है 30 केंद्र के बराबर है। तो कहीं न कहीं उस स्थिति में बीपीएससी को यह चाहिए था कि छात्रों से संवाद करके उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराए। जहां तक कि अगर देखा जाए, अभी बात हो रही थी, छात्र नेता सौरभ जी बता रहे थे सामान्यीकरण की बात, तो उसके लिए भी कई भ्रांतियां सामने आई थी। हालांकि यह अधिसूचित नहीं था, सामान्यीकरण की बात जो है अधिसूचना में नहीं थी, अधिसूचित नहीं था। लेकिन जब यह भ्रांति आई तो बीपीएससी समय रहते अगर इस बात को क्लियर करती तो शायद यह इतनी बड़ी बात नहीं बनती। तो कहीं न कहीं बीपीएससी का ये कमजोरी रहा है, आज भी वह कमजोरी स्थिति में है। निश्चित तौर पर विभिन्न छात्र संगठनों ने समय दिया है, निर्धारित किया है, 3 दिन बाद वो जाएंगे। और रही बात की संवाद तो दूर, विपक्ष के नेता संवाद कर रहे हैं तो यह आरोप भी जा रहा है कि भाई विपक्ष के लोग भड़का रहे हैं छात्रों को। तो कोई तो संवाद कर रहा है, कोई तो उनकी बात को उठाएगा लेकर के। बीपीएससी बात उठा नहीं रही है, सरकार के लोग इस पर पहल नहीं कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, या जो स्थितियां बन रही है, किन स्थितियों में निर्णय लिया गया परीक्षा केंद्र को रद्द करने का, उसके पीछे का क्या तर्क है, ये इन चीजों से अवगत तो कराना चाहिए ना सरकार को। तो इस दिशा में सरकार कार्य नहीं कर रही है, जिस कारण जो है अराजक स्थिति बनते जा रही है, छात्र प्रदर्शन हो रहे हैं और उसके बाद उन पर जो है लाठी चार्ज करना यह कहीं से उचित नहीं है। चलिए ठीक है मोहन कुमार जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी छात्र नेता सौरभ जी का। सौरभ जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे और मेरा आपसे ये भी सवाल है कि अब जब अभी तक छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई है तो अगला स्टेप क्या होने वाला है अब आप लोगों को? देखिए सभा जी, हम लोग कई बार कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से थोड़ी है, हमारी मांग तो सरकार ही सुनेगी ना। आखिर हम लोग किसके पास जाए? अभी राहुल जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, तो हम लोग तो बैठे हुए हैं ना भाई कि आप किन्हीं अधिकारी को, वरिष्ठ पुलिस सचिव को भेजिए, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आखिर बात कौन करेगा? अभी तक तो कई चीजें हो रही है,
कि मुख्यमंत्री जी बात सुनेंगे, निश्चित रूप से सुनेंगे। बीपीएससी तुगलकी फरमान प्रत्येक दिन जारी कर रही है कि हम ये कर देंगे, हम वो करवा देंगे। तो आखिर हम लोग करें क्या, कहाँ पर जाए? अगर 10 दिन हो गया है, अब कह रहे हैं कि ये सामान्यकरण को ही 12,000 परीक्षार्थियों के 25 से 30 केंद्र बनेंगे, तो कहीं ना कहीं सामान्यकरण ही लागू होगा जो लागू करना चाह रहे थे। अगर कह रहे हैं कि छात्र को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, अरे बीपीएससी दिग्भ्रमित कर रही है। हम कह रहे हैं कि दिग्भ्रमित छात्र हो रहे थे, बीपीएससी कर रही थी दिग्भ्रमित। पहले आपने शिक्षकों के साथ मीटिंग क्यों बुलाई? उसके बाद आपने कहा कि 15 नवंबर को एक बहुत बड़े हॉल में मीटिंग बुलाएंगे छात्रों के साथ, फिर हम फैसला करेंगे कि हम नॉमिनेशन लागू करेंगे या नहीं करेंगे। फिर हम लोग इंतजार में रहे कि चलिए कि मीटिंग होने वाला है, फिर आपने मीटिंग नहीं बुलाई। और अब आपने नोटिफाई कब किया? जब 6 दिसंबर को हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम लोग बीपीएससी के पास शांतिपूर्वक मार्च किया और लाठी चार्ज के बाद नोटिस निकाले। आप 4 दिसंबर को भी नोटिस निकाल सकते थे, आप 5 दिसंबर को भी नोटिस निकाल सकते थे। तो यही रवि परमार मनु भाई गुजराती चेयरमैन है, ये जो बिहार की अस्मिता पर चोट पहुंचाना चाहता है, जो बिहार के जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है बापू परिसर केंद्र, उसको रौंदना चाहता है। तो ऐसे चेयरमैन को हम बार बार कह रहे हैं कि हम लोग 10 दिन से शांति के साथ बैठे हैं, इसका मतलब ये मत समझिए कि लाठी के दम पर हमारी आवाज को आप कुचल देंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करे और राज्य के दोनों डिप्टी सीएम जो शिक्षिता हैं, उनको लगता है कि जो करेंगे मुख्यमंत्री करेंगे, तो वो बात तो हम लोग जान ही रहे हैं कि आपसे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग मीडिया में बाइट दीजिए, छात्रों को उपद्रवी तत्व करार दीजिए, क्योंकि कई प्रेस के लोग ये लिख रहे हैं, कई न्यूज चैनलों द्वारा यह प्रसारित किया जा रहा है। तो भाई दिखाए ना भाई कि छात्र यहाँ कौन सा वो उपद्रव कर रहे हैं, कौन सा बात को गलत कर रहे हैं। कई छोटे छोटे जो अखबार है उन पर न्यूज चलवा रहे हैं, छपवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं। निश्चित रूप से समाजी दमनकारी नीति से छात्रों की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। हम लोग शांतिपूर्वक गणतंत्र धरना स्थल पर 7 दिन से बैठे, हमारी बहनों को पीटा जा रहा है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा हमारे कई भाइयों को बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया जा रहा है। आपने क्या एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया? आप सिर्फ टीवी डिबेट में आकर बोल देते हैं कि कार्रवाई करेंगे। कब कार्रवाई करेंगे आप चेयरमैन को कब हटा रहे हैं? अगर हम तो चेयरमैन को या तो आप भागिए, नहीं तो आपको भागना पड़ेगा। हम लगातार आग्रह कर रहे हैं बिहार सरकार से कि मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करे। पहले भी मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया है, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो है वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं? क्या आप भूल गए हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव होगा? क्या आप जानते नहीं है? लेकिन जब हम ये बात बोलेंगे तो कहेंगे कि विपक्ष भड़का रहा है। कौन विपक्ष भड़का रहा है भाई? कौन विपक्ष भड़का रहा है? सब लोग का यहाँ स्वागत है, जो लोग आएंगे, लेकिन राजनीति का मंच नहीं बनने देंगे। छात्रों की लड़ाई है और छात्र अपनी लड़ाई बिल्कुल बखूबी लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। सरकार तक अपनी डिमांड को आप मीडिया चैनलों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बस एक ही नारा, एक ही मांग है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर 912 परीक्षा केंद्रों पर दोबारा परीक्षा आयोजित हो, क्योंकि जो लागू करना चाह रहे थे आज पुनः उसी बात पर आकर टिके हैं कि सामान्यकरण को हम लागू कर देंगे। तब क्वेश्चन की बात नहीं है, लोग क्वेश्चन की बात नहीं है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के इतिहास में ग्रुप बी लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, और इस तरह से निश्चित रूप से हम लगातार जा रहे हैं कि सभी परीक्षा केंद्रों पर। जी राहुल आनंद जी जवाब दे दीजिए। देखिए शोभा जी, हम आपने एक बात सुनी होगी कि हमारे देश में हर कुछ किलोमीटर पे भाषाएं बदल जाती हैं। ठीक उसी तरह कुछ किलोमीटर पे क्या होता है कि राजनीति करने का शैली बदल जाता है। देखिए क्या है कि हमारे जो भी लोग हैं, सहयोगी लोग जो साथ में हमारे बैठे हैं, उन्हीं से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी झारखंड के अंदर लाठीचार्ज हुई थी सरकार बनने के बाद भी। जेपीएस सीजीएल की परीक्षा हुई थी जिसको लेकर छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहां आरजेडी भी सत्ता में भागीदारी है, कांग्रेस भी सत्ता में भागीदारी है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि ये बिहार की राजनीति में लगभग इसी तरह की है। कांग्रेस इनसे अलग हो चुकी है और आरजेडी अपने राजनीतिक फायदे के लिए रोटियां भुनाने की कोशिश। बिहार में ये कोई नया चीज नहीं है राहुल आनंद जी, बिहार में ये कोई नई चीज नहीं है। अर्जुन भाई, बिहार में हमेशा लाठी खाने पड़ते हैं छात्रों को और शिक्षकों को। नहीं, आप इसको क्लियर करिए, आप इसको क्लियर करिए।
आज 20 सालों के सांसद सत्ता में आपने सबको मारा है, आपने आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। इस बात को कैसे नहीं निकल सकते आप? आप लगातार लाठियां मारते हैं, लगातार लाठियां मारते हैं और झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, तो जाना चाह रहे हैं। आपकी जवाबदेही झारखंड में है, आपकी जवाबदेही झारखंड में है। अरे आप सवाल करिए ना, सवाल करिए, झारखंड सरकार से आप सवाल करिए। इंग्लैंड आप होश में नहीं है क्या? आप होश में नहीं है क्या? आप होश में आप होश में रह बात कीजिए। हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है। सौरभ जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि चूंकि मुझे लगता है कि 6 से 7 दिन हो गए हैं धरना पर आप लोग लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो कह रही है कि आप लोगों की जो मांग है वही उचित नहीं। आप लोग जो मांग कर रहे हैं कि पूरे परीक्षा को कैंसिल किया जाए, और आपसे मुझे लगता है कि लगातार जो सत्ताधारी नेता हो वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि इसके अलावा यानी बापू परिसर जो परीक्षा केंद्र है इसके अलावा अगर कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई है तो उसका जो भी प्रमाण है वो आप सामने रखिए, जो भी सरकार के मंत्री हैं या जो भी नेता हैं उनके सामने रखिए, फिर उसके बारे में सोचा जाएगा कि वहां कैंसिल होना है या नहीं होना। सौरभ जी, आवाज आपकी कट जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सवाल है सर आपका, इसका मैं जवाब दे दूं कि ये 12,000 परीक्षार्थियों की बात नहीं है, और निश्चित रूप से ना हम लोग पेपर लीक का सवाल कर रहे हैं, क्योंकि पटना में ये घटनाएं हुई है और मीडिया के लोग पटना में, आपको पता है कि पटना में जब घटनाएं हुई तो काफी उसको प्रचारित किया गया और कई चीजें हुई है, कई जगहों पर गड़बड़ी हुई है। हम लोग पेपर लीक पर सवाल नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ कि 12,000 नहीं, जो गड़बड़ियां हुई है, जो आप कह रहे हैं कि कई परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ियां हुई है, तो सरकार के नेता तो यही कह रहे हैं ना कि जहां जहां गड़बड़ियां हुई है उसका प्रमाण आप ला के रखिए। अगर आप कह रहे हैं कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर कुछ देर के बाद ये क्वेश्चन पेपर दिया गया, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हर जगह जो है वो सही समय पर क्वेश्चन पेपर दिया गया है बच्चों को। रवि, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जब ये घटनाएं बापू परिसर केंद्र में हुई तो रवि परमार मनु भाई कह रहे थे कि पूरे जगह पर नहीं हुई है, बस 1-2 कमरों में कुछ उपद्रवी तत्वों ने ऐसा किया है। वो मैं समझ गया, वो परीक्षा केंद्र कैंसिल भी हो गया, निश्चित रूप से वो परीक्षा केंद्र कैंसिल हो गया, लेकिन अभ्यर्थी यही कर रहे हैं कि 12,000 परीक्षार्थी 25 से 30 परीक्षा केंद्रों पर दोबारा परीक्षा देंगे। इस बात को समझा जाए ना, हम लोग जो कह रहे हैं, हम लोग की डिमांड यही है कि 12,000 परीक्षार्थी 20 से 25 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे तो वहां पर क्या किस तरह की चीज लागू होंगी? क्या उसी तरह के पद पूछे जाएंगे या उससे टफ हो जाएंगे या उससे भी इजी हो सकते हैं? तो वहां पर अगर कहा जाए परीक्षा एक है, इसलिए एक शिफ्ट में आयोजित होगी परीक्षा, अगर 2 शिफ्ट में जैसे ही अलग अलग चीजों पर होगी तो वहां पर सामान्यकरण लागू होगा। विवाद हम लोग का यही है। लेकिन सौरभ जी, हम लोग पेपर सौरभ जी हम लोग भी बिहार में रहते हैं, आप भी बिहार में हैं, और यहाँ पर तमाम जो लोग बैठे हुए हैं सब पढ़ाई करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। आप मुझे ये बताइए, आज तक बिहार में, मैं दूसरे राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तक बिहार में चाहे मैट्रिक का एग्जाम हो या इंटरमीडिएट का एग्जाम हो, जो भी परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ियां होती है हमेशा से कैंसिल जो है वही परीक्षा केंद्र होता है, पूरे एग्जाम को कैंसिल कभी आज तक नहीं किया गया। और एक बात और कहना चाहेंगे, देखिए निश्चित रूप से हम लोग वही बात कह रहे हैं कि जिस तरह का सवाल है ना, अगर बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा पहले ही सामान्यकरण को लेकर उपजा विवाद में छात्रों को पापों की स्थिति में रखे, हमने लगातार कहा कि आप एक नोटिस नोटिफाई कर दीजिए, कहाँ कोई प्रोटेस्ट हो रहा है? पहले आप शिक्षकों के साथ मीटिंग बुलाते हैं, फिर आपने कहा कि हम छात्रों के साथ बैठक करेंगे, फिर फैसला करेंगे क्या लागू होगा। तो वही बात तो हो रहा है ना कि 12,000 परीक्षार्थी 25 से 30 परीक्षा केंद्र पर पुनः परीक्षा आयोजित कराना है, उनको कराना है, तो वहां पर निश्चित रूप से एक परीक्षा एक ही शिफ्ट में ही देखा जाए। छोटे छोटे 2-3 जिले होंगे, उसमें हम लोग के परीक्षा केंद्र पर 450 परीक्षार्थी थे, तो ऐसे अगर संख्या देखेंगे तो कम से कम 25 से 30 परीक्षा केंद्र आपको बनाने हैं,
और वो कह रहे हैं कि हम 25 से 30 परीक्षा केंद्र बना रहे हैं। तो वही बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर आप इस तरह की चीज लागू करने का प्रयास पहले भी कर रहे थे, अगर दोबारा परीक्षा आयोजित कराएंगे तो फिर से समानीकरण ही लागू होगा। तो एनी हाउ आप लागू कराना चाहते हैं, छात्रों की बातों को लाठी के दम पर कुचलना चाहते हैं। तो यही बातों को लेकर हम लोग बैठे हैं। और बापू परिसर केंद्र की बात जो है वो लगातार आप लोग कर रहे हैं कि एक परीक्षा केंद्र नहीं है, 12,000 परीक्षार्थी नहीं है, 25 से 30 जो है परीक्षा केंद्र का बात है। तो हम लोग अच्छा एक बात बताइए, अगर 5 परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी होती तो आप उसको रद्द कर देते कि नहीं, फिर आप बोलते कि नहीं हमको इस तरह का 5 ही केंद्र है। हम बार बार कह रहा हूँ कि 12,000 परीक्षार्थियों के सवाल पर और कम से कम 25 से 30 परीक्षा केंद्र का जो सवाल है, उस सवाल पर किस तरह का जवाब आएगा। तो बीपीएससी चेयरमैन सिर्फ कह रहे कि एक परीक्षा केंद्र कहाँ गया था आपका 12:30 बजे तक प्रश्न पत्र कहाँ हुआ था, कहाँ चला गया था, आपने क्यों नहीं दिया छात्रों अभ्यर्थियों को। 11:01 पर छात्रों को एंट्री नहीं मिलता है परीक्षा केंद्र पर, आपने 12:30 पौने 1 बजे तक प्रश्न पत्र मुहैया नहीं कराया। क्या कर रहे थे चेयरमैन को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, उनको उस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से संकोचित व्यवस्था के तहत सारी चीजें चल रही है और हम लोग पूरी प्रक्रिया के तहत समझ रहे हैं, शांतिपूर्वक हम लोग लेकिन आज बैठे हैं। आज मिलने का समय बीपीएससी के तरफ से मिला है आप लोगों को? आज आप लोग चल रही है, हम लोग वही तो कह रहे हैं। नहीं, शाम में शायद बीपीएससी के तरफ से समय दिया गया है आप लोगों को मिलने के लिए। हाँ, इस तरह की बातें हुई है। हम लोग के छात्र जो है अभ्यर्थी डेलीगेशन में जाएंगे, वहां निश्चित रूप से जाएंगे, लेकिन हम लोग की डिमांड तो पहले से यही है। हम लोग क्या बीपीएससी नहीं जान रहे कि छात्र क्या डिमांड कर रहे हैं? पहले हम लोगों ने ज्ञापन वहां सौंप रखा है, कई जगह है, सब जगह हम लोग ने ज्ञापन सौंपा है। हम लोग की एक ही डिमांड है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पुनः परीक्षा आयोजित हो। बीपीएससी के चेयरमैन नहीं कर रहे कि चिल्ला कर अभ्यर्थी एक ही डिमांड कर रहे हैं, फिर आप कर रहे कि डेलीगेशन। क्यों आखिर इस तरह की चीजें क्यों? आप पहले 2 दिन पहले ही बुला लेते, लेकिन नहीं, जब लाठी हम लोग खा लेते हैं, जब हम लोग सड़क पर शांति मार्च कर लेते हैं, तब आप कहते हैं कि नहीं आइए आपकी बात करेंगे। सौरभ जी, लाठी जो बरसाई गई है वो बिल्कुल जायज नहीं है, और हर आदमी चाहे वो सत्ताधारी नेता हो या विपक्ष हो, हर आदमी जो है जो लाठीचार्ज हुआ है उसका कोई भी समर्थन नहीं कर रहा। तो मैं लाठीचार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, वो बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके आगे क्या समाधान भी तो निकालना जरूरी है ना। आप उग्र होंगे, फिर बीपीएससी की तरफ से 4 जनवरी को डेट भी आ गया है कि उस तारीख को एग्जाम लिया जाएगा। तो उग्र होने से बेहतर है ना कि शांत होकर, संयमित होकर कोई रास्ता निकाला जाए, कोई समाधान निकाला जाए। बिल्कुल, और समाधान मुझे लगता है से ही निकाला जा सकता है। इस पे एक चीज बोलना चाहूंगा सौरभ जी, इस पे मैं बोलना चाहूंगा। सौरभ जी एक मिनट रुकिए। सौरभ जी, इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि गवर्नमेंट रिएक्टिव क्यों है, एक्टिव क्यों नहीं है? वो जब वहां पे गड़बड़ी हो गई थी, आके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि ये गड़बड़ी हो गई। पर पहुंचे आपके नेता कितने दिनों के बाद वहां पहुंचे? आप लोग कितने दिन के बाद एक्टिव हुए? इसका जवाब दे दीजिए आप। हम लोग सरकार से इंतजार कर रहे हैं। सरकार का कोई डेलीगेट, जनरली क्या होता है सर, जो सरकार में होता है, अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है, कोई संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास जाकर के बढ़ता होती है। लाठीचार्ज किया गया जब हम लोग जाकर वहां पहुंचे, गड़बड़ हो रही है। और दूसरी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, बीपीएससी सवाल के घेरे में है। पूरे प्रकरण को अगर आप देखेंगे सौरभ जी, एक मुद्दा नहीं है सर, एग्जैक्टली एक मुद्दा नहीं है, इनकी सारी व्यवस्था ही गड़बड़ है। अभी भूमि सर्वे का भी अभी देखिए गड़बड़ हो रहा है सर। आप लागू करते वो गड़बड़ हो गया, एग्जाम ले रहे हो वो गड़बड़ हो रहा है, स्मार्ट मीटर लगाए वो गड़बड़ हो रहा है। सर कहाँ पे यार दूसरे मुद्दे पर एक्टिव हुए ना, रिएक्टिव क्यों हो रहे हैं? सर मैं दूसरे मुद्दे पर नहीं जाना चाहता हूं, व्यवस्था की बता रहा हूँ, व्यवस्था गिनवा रहा हूँ कि कोई व्यवस्था सही नहीं चल रही है। और छात्र जो सामने आ रहे हैं, आप लाठी से मार रहे हैं उनको, छात्र बैठ के वहां पे रो रहे हैं। अब सरकार इतना एरोगेंट हो गई है कि वहां पे जाकर बात भी नहीं कर रही है। सर राजनीति ना करें, नहीं हो रही सर, मांग कर रहे हैं। जवाब दीजिए। नहीं राजनीति नहीं हो रही। सभा जी, अगर बीपीएससी की तरफ से छात्रों से अगर संवाद स्थापित होता है, अगर होने का प्रयास हो रहा है, तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं। हम लोग का डेलीगेशन निश्चित रूप से जाएगा और ज्ञापन सौंपेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ठीक है, हम लोग 10 दिन से, हम लोग का 10 दिन यहाँ से बर्बाद हो गया, हम लोग उसके बावजूद भी बैठे हैं। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि आखिर लाठीचार्ज ये कब तक चलेगा?
कोई ऐसी सरकार नहीं है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, सब सरकारों में हम लोग पर लाठीचार्ज हुआ ही है। तो आखिर हम लोग किसके ये पास बिल्कुल हुआ जाएं? है, बात आखिर सही है, बातचीत करने का बात कोई सही है, समाधान बात बिल्कुल सही है। सरकार अब निश्चित किसी रूप की से भी अगर रही हम हो, लोग और मुझे याद है कि पिछले 4-5 सालों में सरकार किसी की भी रही हो, छात्रों का जब भी प्रदर्शन हुआ है लाठीचार्ज हुआ है। बिल्कुल यहाँ आरजू खान भी बैठे हुए हैं, जी उनको भी पता होगा और सबको यहाँ पर पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है समाधान। तो हम लोग क्योंकि समय की कमी है तो चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि शायद आज बीपीएससी के तरफ से समय भी मिला है। छात्र के जी जो डेलीगेट्स हैं वो वहां जाएंगे और बीपीएससी के जो भी अधिकारी रहेंगे उनसे वार्तालाप उनकी होगी, तो अच्छा हो कि कोई समाधान निकाला जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बातचीत जरूरी है। बिल्कुल अगर छात्र वहां पर बैठे हुए हैं और पिछले लगातार कई दिनों से बैठे हुए हैं, और ये आम ये दिन है वो नहीं है, ठंड का दिन है। और जी निश्चित रूप से अगर गर्दनी बाग में खुले में बैठे हुए हैं तो उनको परेशानी भी बहुत ज्यादा हो रही होगी। और विपक्ष, निश्चित रूप से विपक्ष को एक मौका मिला है, एक मुद्दा मिला है राजनीति करने का, तो वो तो करेंगे। लेकिन इसमें अगर देरी हो रही है तो वो सरकार की तरफ से हो रही है। निश्चित बिल्कुल रूप से सरकार का कोई भी विधायक मंत्री छात्रों के पास जाता, उनसे उनकी बात सुनता, और उसके बाद बीपीएससी के जो भी बीपीएससी के अधिकारी थे उनको वहां पर बुलाया जाता। सरकार का यही तो काम है। अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है तो उसका समाधान कौन निकालेगा? सरकार ही निकालेगी। बिल्कुल तो निश्चित रूप से जो भी देरी हो रही है ये कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से हो रही है, और ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि वहां जो लोग बैठे हुए हैं, वहां जो छात्र बैठे हुए हैं, वो कल होकर अधिकारी बनेंगे। वहां कोई आम छात्र बैठा हुआ नहीं है, वो पढ़ा लिखा छात्र है, और निश्चित रूप से उसमें कई ऐसे छात्र होंगे जो एग्जाम के बाद वो अधिकारी बनेंगे। तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से देरी हो रही है, और मुझे लगता है कि सरकार को जरूर हरकत में आना चाहिए और इस पूरे मांग को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल अगर बात की जाए बीपीएससी परीक्षा की, तो जिस तरह से बीपीएससी पर संग्राम छिड़ा हुआ है, उसके साथ साथ सवाल बिहार सरकार पर भी उठता है कि आखिर सरकार छात्रों की गुहार क्यों नहीं सुन रही। छात्रों के बीच आखिर अब तक सत्ताधारी पक्ष की तरफ से कोई नेता या मंत्री क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि जिस तरह से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को बार बार उठा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं निकला है, ना ही सत्ताधारी पार्टी के तरफ से छात्रों के बीच कोई उनसे बातचीत करने पहुंचा है या इस बात का समाधान निकालने पहुंचा है। तो आगे देखना होगा ये कि आखिर सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, सरकार इस पर एक्शन मोड में कब आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।